नमस्कार दोस्तों, रिवोल्यूशनरी चेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 13 फरवरी और आज हम देखेंगे कुमार गौरव सर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2023 है, ये इस बार पाँचवें क्रम का है। पाँचवें क्रम का है, ये 5वां संस्करण है। इसका जो आयोजन है, आयोजन वो मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ और इसकी पदक तालिका में जो पहले नंबर पे है वो है महाराष्ट्र, दूसरे जो नंबर पे है वो है हरियाणा और तीसरे नंबर पर है वो खुद मध्य प्रदेश है। जो तीसरा नंबर है वो मध्य प्रदेश को मिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश होगा। ये पदक तालिका में 3 शीर्ष स्थान रहा इनका। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान है 3 का, वो है महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश का। ये इसका 5वां क्रम है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत अमेरिका द्वारा पहली बार परमाणु रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए तर्कश अभ्यास, ये ध्यान रखना है आपको, तर्कश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। भारत और अमेरिका द्वारा, भारत और अमेरिका द्वारा पहली बार तर्कश अभ्यास, तर्कश अभ्यास, तर्कश जो अभ्यास है इसका आयोजन जो है वो चेन्नई में हुआ। चेन्नई, तो चेन्नई में इसका आयोजन हो रहा है। इसमें परमाणु रासायनिक और जैविक आतंकी जो हमले हैं उसके रिस्पांस के लिए इस अभ्यास को किया जा रहा है। तो ये जो तर्कश अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच, इसका जो आयोजन है वो चेन्नई में हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ओडिशा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। 11 फरवरी 2022 को 11 फरवरी 2022 को कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में भारतीय चावल कांग्रेस के दूसरे संस्करण का उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया, द्रौपदी मुर्मू जी ने। जो राष्ट्रपति इस समय है हमारी द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। तो उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का जो उद्घाटन है वो द्रौपदी मुर्मू ने किया। ये इसका दूसरा संस्करण था, सेकंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पिछले दिन 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। 13 नए राज्यपाल, इनकी नियुक्ति उन्होंने किया। ये कौन कौन रहे? तो अरुणाचल प्रदेश में केती पटनायक, सिक्किम के लक्ष्मण आचार्य, झारखंड के सीपी राधाकृष्णन, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला, असम के गुलाब चंद्र कटारिया, आंध्र प्रदेश के एस अब्दुल नज़ीर, छत्तीसगढ़ के बीवी हरिचंद्रन, मणिपुर के अनुसुईया उइके, नागालैंड के एल गणेशन, मेघालय के पी चौहान, बिहार के राजेंद्र अर्लेकर, महाराष्ट्र के रमेश बैस, लद्दाख के बीडी मिश्रा। तो ये 13 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए और इसका जो जिक्र है हमारे संविधान में आर्टिकल 155 में है। आर्टिकल 155 में है कि जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यपालों की नियुक्ति करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 155। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एसबीआई द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। एसबीआई ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो स्टार्टअप होता है इसको बढ़ावा देने के लिए तीसरे विश्व स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन किया। जो पहला था विश्व शाखा वो था बेंगलुरु, विशेष जो शाखा था पहला वो था बेंगलुरु,
जो दूसरा था वो मुंबई, और जो तीसरा है जिसका उद्घाटन अभी अभी किया गया है वो है गुरुग्राम, जो हरियाणा में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। तो एसबीआई ने तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन किया गुरुग्राम में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? देखिए, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, इसकी जो शुरुआत है वो यूपी में हुई। इस पोर्टल की जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश में हुई है। एक परिवार एक पहचान पोर्टल की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई। इसका उद्देश्य है कि राज्य में प्रत्येक परिवार को सस्ता अनाज उपलब्ध हो। इसमें 12 अंकों का एक यूनिक कोड होगा, 12 अंकों का एक यूनिक कोड होगा। जैसे आधार कार्ड में नंबर्स होते हैं वैसे इसमें 12 नंबर का एक यूनिक कोड दिया जाएगा हर परिवार को, ताकि उनको सस्ता अनाज मुहैया हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। तो वन फैमिली वन आइडेंटिटी जो पोर्टल है उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राजा राम मोहन रॉय 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, राजा राम मोहन रॉय जो पुरस्कार है ये जो है ना पत्रकारिता इस क्षेत्र में दिया जाता है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से देती है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इस पुरस्कार को देती है। और इस बार ये पुरस्कार ABK प्रसाद को मिला है। ABK प्रसाद जी को ये पुरस्कार मिला है। इन्होंने जो अनुसूची 8 में जो भी 22 भाषाएं हैं उनको बढ़ावा देने का काम किया है। तो ये पुरस्कार जो राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ABK प्रसाद को मिला है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखिए, विश्व यूनानी जो दिवस है वो 11 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी को मनाया जाता है हकीम अजमल खान के जयंती के उपलक्ष्य में। हकीम अजमल खान, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हकीम अजमल खान। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? देखिए, ये जो क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड जो बुक है इसको हमारे थल सेना प्रमुख मनोज पांडे जी ने, मनोज पांडे, इन्होंने इसका विमोचन किया है। तो ये जो क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड बुक है इसका जो विमोचन है वो थल सेना प्रमुख मनोज पांडे जी ने किया है नई दिल्ली में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज पांडे। आइए आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन है? देखिए, केन्या लेडीज ओपन गोल्फ 2023 का जो खिताब है वो अदिति अशोक ने जीता है। अदिति अशोक, इन्होंने ये खिताब जीता है। ये बेंगलुरु की हैं और ये गोल्फ की खिलाड़ी हैं। तो केन्या लेडीज ओपन गोल्फ, ये गोल्फ लिखा है ना, गोल्फ खिताब जो 2023 है इसकी विजेता अदिति अशोक हैं। ये बेंगलुरु की हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अदिति अशोक। ऐसे ही डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड वीडियोज को शेयर भी करें। धन्यवाद।